अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनको कमोडिटी फंड्स कहा जाता है। ये दुनिया में और तरह के भी होते हैं जिससे आप गोल्ड, सिल्वर और मुख्तलिफ कमोडिटीज़ जैसे गैस, इवन क्रूड ऑयल वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक ही बैंक इस टाइम पे इस तरह के फंड्स जो है वो ऑफ़र कर रहा है और वो सिर्फ गोल्ड के लिए ऑफ़र कर रहा है इस टाइम पे। गोल्ड में वैसे भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ मसले आ जाते हैं। मसलन आप प्योर गोल्ड कहाँ से परचेज़ करेंगे? इसके अलावा गोल्ड लाने और ले जाने के दौरान छिन सकता है। इसके अलावा उसको स्टोर कैसे करेंगे सिक्योरली? तो उसके लिए आजकल जो लेटेस्ट मेथड अवेलेबल है वो यही है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करें और जैसे गोल्ड की प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की प्राइस इंक्रीज़ करेगी और जब भी आपने अपने पैसे वापस लेने होंगे तो जस्ट ऑन मैटर ऑफ क्लिक्स आप अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते हैं। और वैसे अगर आप रियल गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो मैं आपको लेटर इन द वीडियो बता दूंगा कैसे करना है। फिलहाल आए कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख लेते हैं कि गोल्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में किस तरह इन्वेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये वाला फंड है मीज़ान गोल्ड फंड। ये अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इनका लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो ये अंडर द कैटेगरी ऑफ कमोडिटी फंड्स जो है ये अवेलेबल होता है। इसमें उनके डिफरेंट फंड्स प्रोवाइड करने की इंटेंशन है, मसलन गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने सिर्फ जो है ये मीज़ान गोल्ड फंड जो है यही दिया हुआ है। अब इसमें कुछ इसके की फीचर्स देख लेते हैं। ये मैंने खुद ये येलो में हाईलाइट करके रखा हुआ है जो चीज़ें आपको बतानी है। तो इसमें सबसे पहले तो वो ये क्लेम करते हैं कि ये शरिया कंप्लायंट कमोडिटी फंड है। वैसे भी अल मीज़ान जो है ये मीज़ान बैंक की एक सब्सिडरी है। तो ये जो है वो सारे के सारे शरिया कंप्लायंट फंड्स ही प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा नहीं करते, यानी कि इस्लामिक लिहाज से वो सही होते हैं। उसके अलावा concept of Mizan Gold Fund is to invest in gold instrument in most efficient manner as permitted by SECP and Sharia advisor। ये वही है ताकि आप कन्वीनियंटली जो है वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सके। इसका जो मेन फीचर एक और अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ डिविजिबल यूनिट्स एट लो इनिशियल मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड। अगर आप रियल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ठीक ठाक मसलन 50-60 हज़ार तो कहीं नहीं गया, क्योंकि आधा तोला तो कम अज़ कम आप लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप मिनिमम 5000 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी 5000 रुपीज़ होगी, उसके बाद हर महीने आप 1000 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मिनिमम्स है, इससे ज़्यादा जितना मर्ज़ी आप करना चाहें हर दफ़ा तो कर सकते हैं, और शुरू में भी जितना मर्ज़ी है ज़्यादा करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस है कि आप रियल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाई प्योरिटी ऑफ गोल्ड परचेज, यानी कि जितने पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में वो उसके अगेंस्ट आपके लिए गोल्ड लेके रख लेते हैं। अब इसमें उनका क्या फ़ायदा है? उनका ये फ़ायदा है कि वो जब भी आप कोई मसलन लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें से 2% वो रख लेंगे, यानी कि 98,000 जो है वो लाख रुपए में से आपके फंड में आएगा जिसका वो गोल्ड खरीद लेंगे। लेकिन उसके अगेंस्ट क्या श्योरिटी होगी आपको कि गोल्ड रियल है। अब अगर आप खुद जाते हैं मार्केट में और आपको रियल गोल्ड नहीं मिलता, या फिर वो कन्वीनियंस भी नहीं है, मसलन जाते हैं और गोल्ड लेते हैं तो वो रास्ते में छीन सकता है आपसे, या जिस तरह ये 5000 की इन्वेस्टमेंट है इतनी इन्वेस्टमेंट आप कर भी नहीं सकते, तो उसके अगेंस्ट वो 2% रखते हैं, जो कि 5000 की इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ 20 रुपये बनेंगे। लेकिन अब ये कुछ भी नहीं है इसके अगेंस्ट। ये जो प्रॉफिट आपको होता है सिर्फ फिस्कल ईयर 2017 जो था, जुलाई 2017 से लेके जून 2018 तक, उसमें गोल्ड नीचे गया था तो वो वैल्यू इस फंड की जो है जो भी इन्वेस्टमेंट थी उसकी नीचे गई थी। लेकिन उसके अलावा सारी ये अब 10% 16 में ऊपर गया है, फिर 12% फिस्कल ईयर 18 में गया है। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉफिट रेट्स हैं। लेकिन जो सबसे फिट चीज़ है वो ये देखें, 2019 ईयर जो फिस्कल ईयर था उसमें 30% गोल्ड ऊपर गया और अभी भी ऊपर जा रहा है। तो ये एक इस चीज़ की ब्यूटी है कि गोल्ड जो है कभी भी वो जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है इतना आपको मतलब फ़ायदा ही होता है, गोल्ड अपनी प्राइस रिटेन करता है। तो अब आगे वापस इसके डिफरेंट चीज़ों पे चले जाते हैं। टैक्स बेनिफिट्स एज़ पर करंट लॉ। अब ये देखें 30% आपको यहाँ से फ़ायदा हो गया, और अगर आप टैक्स पेयर हैं तो हर लाख के पीछे मतलब लाख रुपए आपने इधर इन्वेस्ट किया हुआ है तो 6-7 हज़ार आपको साल का टैक्स भी बच जाएगा। यानी कि उनको आप बताएंगे मैंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में, ये भी एक म्यूचुअल फंड है,
तो उसके अगेंस्ट उधर से भी आपको बचत हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक टैक्स रिबेट मिलता है आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की वजह से, तो आपको कम टैक्स अपनी पे करना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट फ़ी 1% है, तो जैसे ही आपने पैसे जमा कराए 2% उस पर कट जाएगा, और 1% जो है ये उनकी फ़ीस है पर ईयर, हर साल उसके बाद जो है वो 1% काटते रहेंगे। लेकिन उससे 1% के अगेंस्ट है कि आपको फ़ायदा कितना हो रहा है। एग्जिट लोड नील, अक्सर फंड्स में ये होता है कि आप जब पैसे निकलवा रहे होते हैं, मसलन आपने ₹1,00,000 निकलवाना है, तो उस पर वो फ़ीस काट लेते हैं अपने 2% 3%, तो ये इस फंड में वो फ़ीस कोई नहीं है। लेकिन सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस वो 0.4 जो है उस वक्त काटते हैं। ₹1,00,000 पे ₹400 या ₹100 पे 40 पैसे, तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये आप टैक्स क्रेडिट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ले सकते हैं अप टू 20% ऑफ योर टैक्स। मसलन आपका ₹1,00,000 टैक्स बनता है तो उस पर 20,000 आप बचत ले सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने की वजह से। लेकिन फिर आपको अपनी टोटल साल की सैलरी का 20% इन्वेस्ट भी करना होगा उस साल के अंदर, और 20 से कम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसी तरह कम टैक्स पे बचत होगी, लेकिन होगी ज़रूर। तो वो आपकी अपनी कन्वीनियंस पे, ये नहीं है कि आपने 20% ऑफ सैलरी इन्वेस्ट करना ही करना है। तो ये भी एक बचत है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फैसिलिटी भी इनकी तरफ से आपको दी जाती है। एक तो ये है कि आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी इन्वेस्ट करते रहें, या फिर उनके साथ बैठ के उनके रिप्रेजेंटेटिव के एक प्लान डिसाइड कर सकते हैं, जो कि वो आपकी पे के बेस पे बताएगा, अच्छा जी आप ना शुरू में इतना दे दें और फिर हर मंथ आप इतना देते रहें। तो वो इस तरह सिस्टमेटिकली आपका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा। वो एक जैसे गाड़ी की केस या कुछ इस तरह आप डिसाइड कर लेते हैं, तो उनसे जाकर डिसाइड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी कन्वीनियंस के लिए, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें एक और चीज़ लिखी हुई थी, हाई रिस्क एंड रिटर्न पोटेंशियल, यानी कि इसमें रिस्क भी हाई है और रिटर्न पोटेंशियल भी हाई है। रिस्क किस तरह आई है कि गोल्ड का कोई पता नहीं होता, कभी प्राइसेस नीचे चली जाए, लेकिन प्राइसेस नीचे उस वक्त जाती हैं जब आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है। वो असल में उसकी वैल्यू तो नहीं जाती, लेकिन पैसों में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे इन्फ्लेशन हर साल बढ़ी है और करेंसी हर साल नीचे जा रही है, तो रिस्क का तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। बस जैसे फिस्कल ईयर 2017 में एक दफ़ा हुआ था कि वो नीचे गई थी, और ये भी अगर किसी ने इन्वेस्ट अगर किया हुआ था तो उस वक्त वो थोड़ा देर बैठ जाते तो अगले साल वो उनको वापस मिल जाते, और उससे अगले साल तो और ही ज़्यादा। अब जैसे पता नहीं है 1 लाख कुछ का हो गया तोला सोना, तो वो अगले साल तक मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस आ रही थी कि 2 लाख तक भी जाएगा। असल में गोल्ड इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ये होता है कि करेंसी जितनी आपकी डिवैल्यू होगी या आपकी इन्फ्लेशन जितनी बढ़ेगी, उसके अगेंस्ट वो अपनी वैल्यू बरकरार रखता है। और इस फंड के थ्रू जाने की यही कन्वीनियंस है कि आपको जाके खुद ख़रीदना नहीं पड़ेगा गोल्ड, और अगर आप ख़रीदते हैं तो कोई छिनने का डर या इस तरह उसको कहाँ रखेंगे, ये चीज़ें नहीं होंगी। मैं तो अगर ख़ुद करूँगा इन्वेस्ट, तो कभी भी मैं, मेरे ख्याल में अब इस फंड के होते हुए कभी जाके तो ना ख़रीदूँ गोल्ड। वैसे इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता भी दूंगा, अगर आप रियल गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जाके ख़रीदना चाहते हैं, तो वो किस तरह हो सकता है। अच्छा, ये अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स की ऐप जो हैं ये भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पर भी, गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर, और इसके अलावा एप्पल ऐप स्टोर पर भी ये ऐप मौजूद है। तो इस ऐप के थ्रू आप ना सिर्फ अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फंड्स के बारे में देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि कौन सा फ़ंड किस तरह परफॉर्म कर रहा है। इसमें डिफरेंट कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप डिसाइड करें इन्वेस्टमेंट का, तो आप ये इस ऐप के थ्रू साइन अप करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वैसे इसको मतलब इंस्टॉल करके रख लेना भी अपने पास एक अच्छी चीज़ है, आप कर सकते हैं इसको। सो जैसा कि आपने देख लिया कि गोल्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में किस तरह इन्वेस्ट करना है। वैसे अगर आप प्योर गोल्ड परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फिर कोई कोइंस या फिर ये बार्स परचेज कर सकते हैं। इसमें फिर 999% प्योर बार्स और कोइंस मिलते हैं। जैसे कि ये मैं airwayjewelers.com.pk की वेबसाइट देख रहा हूँ, और इनकी एक और वेबसाइट भी है airwayjewelers.com, लेकिन उस पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये बिली गोल्ड है, लेकिन ये दिस इज़ समथिंग एल्स। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ है। ये आप उनकी या तो किसी ब्रांच में जाके परचेज़ कर सकते हैं, या फिर ये आप किसी और भी ट्रस्टेड अपने ज्वेलर के पास जाके जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ज्वेलरी परचेज़ करना चाहते हैं इसके लिए कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें और फिर बाद में उसको वापस करें, तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। वो सबको पता होगा कि वो उस तरह वापस उतने की भी नहीं बिकती, और उसमें इम्प्योरिटी हो सकती है। अच्छा, इसी तरह नॉर्मली मैं मनी और इन्वेस्टमेंट्स की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। इसी तरह
पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुख्तलिफ प्रोसेसेस की वीडियोस लेके आता रहता हूँ और उनमें से किस तरह जल्दी आपने उनको फॉलो करके मुख्तलिफ अपने काम करने, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस पे एक मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, उसको मैंने शेयर किया था। इसी तरह की कुछ और वीडियोस भी हैं, कंप्लेंट्स डिफरेंट काइंड ऑफ करने के लिए। पाकिस्तान टूरिज़्म की वीडियोस भी मैं लेके आता रहता हूँ। उन सबको देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें आप। अच्छा, रिसेंटली मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट में किस तरह डेली रिटर्न्स ले सकते हैं, यानी कि आपके अकाउंट में डेली प्रॉफिट आ रहा होगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे। उसकी जो वीडियो है, आप इधर ऊपर लिंक लगा दूंगा मैं कहीं, और इस वीडियो के एंड पे भी लगा दूंगा, और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, तो वो इसके बाद आप जा के देख सकते हैं। इस तरह की और भी काफ़ी फाइनेंस और मनी के बारे में वीडियोस हैं, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।